सरकार के मंत्री ने आसन को गाइड करने की कोशिश की हो, लालचना लगाने की कोशिश की हो, उनके पद के गरिमा को तार तार करने की कोशिश की हो। तो सत्ता पक्ष लगातार पिछले कई दिनों से ये विजय सम्राट चौधरी का सवाल नहीं, तारकेश्वर सिंह से लेकर के विजेंद्र यादव, सब लोगों ने अध्यक्ष को पक्षपात का आरोप भी लगाया और गाइड करना चाहते थे कि सदन उनके अनुरूप चले। नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। बिहार में पहली बार ऐसी राजनीति हो रही है जो सदन चलने के दौरान सदन के चेयरपर्सन पे सवाल उठाया जा रहा है। चेयरपर्सन पर प्रतिपक्ष के द्वारा नहीं, सीधा सरकार सत्ताधारी दल है वही सदन पे सवाल उठा रही है। क्या बात है सर, सदन में ऐसी हंगामा हो रही है पहली बार? देखिए, सदन में जन सरकार के सवाल उठते रहे, सरकार उत्तर देती है, विपक्ष सवाल उठाते रहा है। पर जिस तरह से सदन में मंत्री का व्यवहार असंसदीय रहा आसन के प्रति, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद 17वीं विधानसभा का ये सत्र है और 17वीं गठन के बाद 17 गठन में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सरकार के मंत्री ने आसन को गाइड करने की कोशिश की हो, लालचना लगाने की कोशिश की हो, उनके पद के गरिमा को तार तार करने की कोशिश की हो। तो सत्ता पक्ष लगातार पिछले कई दिनों से ये विजय सम्राट चौधरी का सवाल नहीं, तारकेश्वर सिंह से लेकर के विजेंद्र यादव, सब लोगों ने अध्यक्ष को पक्षपात का आरोप भी लगाया और गाइड करना चाहते थे कि सदन उनके अनुरूप चले। पर जो प्रक्रिया है सदन के अंदर में सदन संचालित करने का, उसमें जन सरकार के सवालों को हर हाल में उत्तरित किया जाए, यह दायित्व आसन का भी होता है। तो आसन अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होकर के काम कर रही थी, पर जिस तरह से व्याकुल न होने की नसीहत दी, और निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र के लिए काला दिन था। और हम समझते हैं कि इस तरह का आचरण कभी भी किसी परिस्थिति में सदन के अंदर में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई करना न करना वो तो आसन का कर्तव्य बनता है, पर कहीं न कहीं लोकतंत्र मर्माहत हुआ, काला दिन रहा, शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हुई। सत्ताधारी दल हमेशा जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके सवालों से बचना चाह रहे हैं निखिल, सदन में ये बार इसीलिए हंगामा चल रहा है। देखिए, सदन के अंदर में सरकार को उत्तर देने होते हैं और आरोप आप जो लगा लें, लेकिन सदन में सरकार के मंत्रियों के जो आचरण है वो जन सरकार के मुद्दों से इतर जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये सवालें जो है कहीं न कहीं हल होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि बिहार में जो हालात है, जो रिपोर्टें हैं, जो रपटे हैं, उसके हिसाब से 75% लोगों का बिन पैसे के काम नहीं होते। कोई ऐसी बहाली नहीं जहां बोली नहीं लग रही है। आप मार्केट में घुस जाइए, 12 लाख रुपया बिना शारीरिक दक्षता, लिखित दक्षता पास किए बगैर नौकरी की बोली लग रही है बिहार के अंदर में, सिपाही बहालियों में। अब हम तो नहीं है तो IAS IPS इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो बिहार के अंदर में जो हालात है, ये संस्थागत भ्रष्टाचार है बिहार में, और उस संस्थागत भ्रष्टाचार, संस्थागत अपराध, दोनों के विश्व पितामह नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार जी चुपचाप इन सब बर्बादी का तमाशा भी देख रहे हैं और तमाशा करवा भी रहे हैं। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो नीतीश कुमार है, जिन्होंने अपनी नीतियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। कभी कहेंगे कि 3 सीट से हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो आपने तो कंप्रोमाइज कर लिया। कम्युनिज्म को आपने भाजपा के हवाले कर दिया, गिरवी रख दिया, क्राइम को आपने अपराधियों के हवाले कर दिया, और करप्शन को आपने भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया। ये गांधी जी के सामाजिक 7 कर्मों का बड़ा हवाला देते हैं। उसमें पहला है सिद्धांत विहीन राजनीति, जिसको नीतीश कुमार ने अपने जीवन में अंगीकार किया। उस लाइन को, सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कुर्सी प्रेम है, कुर्सी नीत है। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ वो जानते हैं कि सभी पाप हम कर रहे हैं, इसलिए उन सामाजिक पापों का वो
बोर्ड में, दफ्तरों में, बोर्डों पर उन्होंने अंकित करवाया है, हर जगह अंकित है। एमएलसी की नाम की घोषणा हो गई थी जो राज्यपाल कोटे से थी, उसको लेकर वीआईपी और हम काफ़ी नाराज हैं। लगातार जीतन राम मांझी महागठबंधन में जब साथी थे तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते थे, अब उसमें जाने के बाद फिर से नाराज हो गए। देखिए, जीतन राम मांझी जी के ही ताकत पर सरकार चल रही है, वीआईपी के ताकत पर ही सरकार चल रही है। ये चार पाए की सरकार है, ये चौपाया सरकार है। तो चौपाया सरकार के जो दो पाए हैं कहीं ना कहीं नाराज हैं, उनको लगा कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, साझेदारी नहीं मिली। और ये एमएलसी का मनोयन ही गलत है। ये अपने अतीत को भूल जाते हैं, जो एड़िया लगा करके भाषण देते थे। कला संस्कृति से कौन है, हमें बताए ना। स्पोर्ट्स से कौन है, साइंस और टेक्नोलॉजी से कौन है, सामाजिक कार्यकर्ता है ना। साहित्य से, साहित्य तो आप कह भी सकते हो कि साहित्य से रामचंद्र राय हैं, लेकिन और लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से कौन है, कौन है खिलाड़ी से, कौन है संगीत से, कला से कौन है, बताएं हमें कोई ना। ये सभी नियमों की धज्जियां ये सरकार उड़ाती है, ये सभी पाप कर्मों में लिप्त रहती है, आप पाप ना करने की दूसरे की नसीहत देती है। आपको लग रहा है कि एनडीए में फिर से फूट होगी? देखिए, ये अल्पायु सरकार है, इसकी अवधि भी अल्प है। कहाँ जाकर के इसका अंत होगा, नजदीक में, वो देखते जाइए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।